if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. सो हे गाइड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मेडिसिन का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यूमोथोरैक्स, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड ईयर में। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो न्यूमोथोरैक्स डेफिनेशन, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स? द प्रेजेंस ऑफ एयर इनटू द प्लूरल कैविटी इज नोन एज एन न्यूमोथोरैक्स। तो अभी एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी क्या है? जो अपने अराउंड अपने लंग्स के प्लूरल कैविटी होती है। तो उसके अंदर अगर एयर फिल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। तो एटियोलॉजी मतलब क्या क्या रीजंस है, क्या क्या रीजंस है जिससे हमें न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, तो प्राइमरी एफेक्ट्स एंड टॉल एंड स्लेंडर मेल्स बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 40 ईयर्स हु आर स्मोकर। तो ये स्मोकर पर्सन जिसका एज 20 या 40 ईयर्स के आसपास और वो टॉल स्लेंडर मेल उसमें होता है, ड्यू टू द रप्चर ऑफ द सबप्लूरल ब्लेब्स इनटू द लंग्स अपाइसिस। सबप्लूरल ब्लेब्स जो होते हैं वो अगर रप्चर हो जाए अपने लंग्स में तो क्या होता है, वो ब्लेब्स में क्या होता है, एयर फील होता है। और अगर वो रप्चर हो जाते हैं अपने प्लूरल कैविटी में तो वो एयर अपने प्लूरल कैविटीज़ में, प्लूरल स्पेस में फील होने लगती है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स occurs into the patient with the known lung disease, rupture of the emphysematous bullae, rupture of the subpleural tuberculosis focus, and rupture of lung abscess। तो इन कारणों की वजह से हमें सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। प्राइमरी किस चीज़ में होता है? प्राइमरी उस चीज़ में होता है जब उसको कोई नोन डिजीज़ ना हो, उसको किसी भी पर्सन को। और सेकेंडरी में क्या होता है कि अगर वो स्मोकर है, उसको नोन कोई डिजीज़ है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस है या फिर कुछ और है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसको न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। ब्रोंकियल कार्सिनोमा, ब्रोंकियल एस्थमा, चेस्ट ट्रॉमा, इसकी वजह से क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। चेस्ट ट्रॉमा के केस में भी चेस्ट को अगर ट्रॉमा लगता है और प्लूरल स्पेस में क्या होता है, वुंड वगैरह फॉर्म हो जाती है तो एयर अंदर जाती है प्लूरल स्पेस के, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें न्यूमोथोरैक्स हो जाता है। ये हम आगे डिटेल में हम डायग्राम से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैटामिनल न्यूमोथोरैक्स, ये रेयर केस में होता है। कैटामिनल न्यूमोथोरैक्स इन फीमेल ओवर एंड 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज। रिपीटेड अटैक ऑफ अ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अकर्स यूजुअली राइट साइड, मतलब राइट साइड में रिपीटेड अटैक्स होते हैं न्यूमोथोरैक्स के। इन एज ऑफ 25 to 30 ईयर्स इन फीमेल्स में होता है ये। एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन से एसोसिएटेड है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट क्या होता है? ओव्यूलेशन सप्रेसिंग ड्रग्स एंड सर्जिकल एक्सप्लोशन एंड द प्लूरोडेसिस। मतलब क्या होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं अपने बॉडी में, या फिर मेंस्ट्रुएशन में जो भी चेंजेस होते हैं उसके कारण भी हमें, मतलब फीमेल से में ये कैटामिनल न्यूमोथोरैक्स हमें देखने को मिल सकता है। इसका ट्रीटमेंट है ओव्यूलेशन सप्रेसिंग ड्रग्स ले सकते हैं या प्लूरोडेसिस कर सकते हैं। हाँ, बट इन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में है तो ओव्यूलेशन सप्रेसिंग ड्रग्स भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकते हैं फीमेल के लिए। आइट्रोजेनिक केसेस में क्या होता है? डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। तो ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी एंड वेनस कैथेटराइजेशन। तो अब अभी क्या होता है, आइट्रोजेनिक मतलब कि अगर सर्जिकल किसी ट्रीटमेंट के पर्पज़ से अगर हम ड्रेन डाल रहे हैं या फिर कुछ बायोप्सी करने के लिए प्लूरल फ्लूइड हमको चाहिए तो उसको एस्पिरेशन नीडल्स से कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे ट्रीटमेंट पर्पस से अगर हम उस प्लूरल स्पेस को या किसी चीज़ में कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है। तो अभी क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है, कि क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या मिलेगा? तो स्मॉल न्यूमोथोरैक्स में भी एसिम्प्टोमेटिक, सडन ऑनसेट चेस्ट पेन, डिस्निया एंड सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स सिम्टम्स हैज़ एन अंडरलाइंग लंग्स डिजीज। तो क्या होता है कि डिस्निया तो हर किसी भी लंग्स के केस, अगर कोई सा भी डिजीज़ आप लंग का पकड़ोगे तो उसमें डिस्निया कॉमन सिम्टम्स है। डिस्निया क्यों होता है? अगर प्लूरल फ्लूइड जो अपने अपने ओवरऑल अगर लंग देखा जाए तो उसके अराउंड क्या होता है, प्लूरल स्पेस होता है। एंड प्लूरल स्पेस में अगर आपके कोई एयर फील हो जाने लगे तो क्या होगा, वो एयर क्या करेगा, आपके लंग्स को क्या करेगा, दबाएगा ना, मतलब गुब्बारे जैसा फूलेगा। और वो गुब्बारा अगर फूला तो एक मिनट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये है आपका एक मिनट, देखो ये नहीं चाहिए हमको।
कलर में देखते हैं, ये पेड़ देखते हैं। तो ये आपके अगर मैं लंग्स पकड़ूँ एंड लंग्स के अराउंड ये इसमें ये अगर ये अपना क्या है प्लूरल स्पेस होता है ना, लंग्स के अराउंड ये प्लूरल स्पेस है। तो प्लूरल स्पेस में अगर क्या होता है अपनी एयर फील होने लगती है, उसका मतलब क्या है न्यूमोथोरैक्स है, ये एयर है जो फील हो रही है ना। तो एयर अगर फील हो रही है तो एक बार में क्या करेगी, एयर ज़्यादा फील होने लगेगी। बहुत ज़्यादा एयर अगर ये फील हो रही है इसके अंदर तो लंग्स पे प्रेशर डालेगी, ये सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और क्या होगा, डिस्निया हो जाएगा, है ना। क्या होगा कि अपना डिस्निया हो जाएगा। एक मिनट, ओके। देन ठीक है, तो अभी फिजिकल साइंस देखते हैं हम। अगर सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन भी होगा आपको, स्मॉल न्यूमोथोरैक्स में भी है सिम्टोमेटिक। अगर थोड़ी सी एयर फील हो रही है, कम मतलब माइल्ड है, तो फिर सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी मैंने आपको बोला कि अंडरलाइन डिजीज़ कौन सा भी होगा उसकी वजह से सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, और सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स में आपको डिजीज़ के सिम्टम्स दिखेंगे। एंड फिजिकल साइंस में क्या क्या दिख सकता है आपको, साइनोसिस होगा, रैपिड पल्सेस होंगे आपके। साइनोसिस मतलब क्या, साइनोसिस ब्लूइश आपके फिंगर्स में ब्लूइश फिंगर्स दिखे जाएंगे आपके। रैपिड पल्सेस होंगे, पल्सेस पैराडॉक्सिस होगा, पेरिफेरल सर्कुलर फेल्यूर सीवियर केसेस में। सर्कुलेशन फेल्यूर क्यों होगा, क्योंकि ये जो एयर है जो अपने प्लूरल स्पेस में भरी है वो लंग्स पे अपने हार्ट पे भी प्रेशर डालेगी ना, तो उसकी वजह से सर्कुलेशन भी इफेक्ट आपका हो जाएगा। इंस्पेक्शन एंड पाल्पिटेशन में क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा आपको। इंस्पेक्शन एंड पाल्पिटेशन में ट्रैकिपनिया होगा आपको। शैलो ब्रीथिंग होगा आपका। एसेसरी मसल्स से रेस्पिरेशन करेगा, अपने जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी मसल्स छोड़ के जो एसेसरी मसल्स होते हैं अपने, जैसे कि अपने स्केलेटल मसल्स वगैरह, वो मसल्स ही वो ज़्यादा यूज़ करेगा क्योंकि ब्रीथिंग पे लोड आ रहा है उसको। तो शिफ्ट ऑफ द ट्रैकीकार्डिया एंड मीडियास्टिनल शिफ्ट। अभी मीडियास्टिनल एंड ट्रैकीकार्डिया शिफ्ट क्यों होता है, मीडियास्टिनल ट्रैकीकार्डिया शिफ्ट, मीडियास्टिनम अपना एंड ट्रैकिया। तो देखो इसमें क्या है कि अगर आपका ये जो लंग है, देखो ये मैं फिर से बना रही हूँ, ये लंग है आपका, है ना, और इसके अराउंड क्या है, प्लूरल, अपना प्लूरल स्पेस है। देखते हैं हम, प्लूरल स्पेस है। अभी प्लूरल स्पेस में क्या है, अपनी जो है एयर भर रही है। मैं एक साइड का ही दिखा रही हूँ आपको, दोनों साइड से भर सकता है। अगर ये साइड में एयर भर रही है, ये अपना क्या है, ट्रैकिया भी है इधर, ट्रैकिया भी है, और ये अपना एयर भर रहा है। तो एक बार में क्या होगा कि इतना समझो ये एयर भरा, तो ये लंग क्या हो जाएगा, ये लंग आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर पूरा अगर एयर आपका फिल हो गया तो ये लंग और ये साइड की सब चीज़ें क्या होगा, ये साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। ये साइड पे अगर शिफ्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, आपका मीडियास्टिनल और ट्रैकिया भी इस साइड का ट्रैकिया आपका इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और ये आपका एक्सरे में भी आपको दिखाई दे सकता है, तो एक्सरे का हम एक्सरे निकाल सकते हैं और उसमें हमको ट्रैकियल मीडियास्टिनल शिफ्ट, एपेक्स बीट भी शिफ्ट हुआ देख सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें होती है, हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं इससे कि क्या हो रहा है ना। अपोजिट साइडेड टू, फिर क्या होगा, फुलनेस ऑफ चेस्ट, अफेक्टेड साइड का चेस्ट फुलनेस, डिमिनिश चेस्ट मूवमेंट आपके डिमिनिश हो जाएंगे इससे, चेस्ट मूवमेंट एंड डिमिनिश वोकल फ्रेमेटस ऑन अफेक्टेड साइड। वोकल फ्रेमेटस पता है ना आपको, वोकल फ्रेमेटस, वोकल रेजोनेंस, जो हम ऐसे चेक करते हैं जब असेसमेंट करते टाइम, राम 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 111 बोल के वोकल फ्रेमेटस, वो वोकल रेजोनेंस चेक करते हैं हम। रिडक्शन इन टोटल चेस्ट एक्सपांशन आपका रिडक्शन हो जाएगा। चेस्ट एक्सपांशन जो हम टेप से मेजरमेंट करते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लंग अभी फुल्ली क्या नहीं हो रहा है, इन्फ्लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि एयर भर गई है अपने प्लूरल स्पेस में। इंक्रीज साइज ऑफ अफेक्टेड हेमीथोरैक्स, अभी अफेक्टेड हेमीथोरैक्स की साइज इंक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि एयर भरा है ना, तो एयर भर गया तो एयर की वजह से क्या होगा, फुला दिखेगा जो अफेक्टेड साइट है। स्पाइनोस्कैपुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। स्पाइनोस्कैपुलर डिस्टेंस मतलब क्या, पीछे वाला जो स्कैपुला और आपके स्पाइन का डिस्टेंस, क्योंकि अभी लंग फुल गया है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा स्पाइन एंड स्कैपुला के बीच में। पीछे से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सबक्यूटेनियस इम्फेसिमा हो जाएगा आपको। हाइपर रेजोनेटेड परकशन नोट ओवर अफेक्टेड हेमीथोरैक्स, क्योंकि एयर भर गया है ना, तो हाइपर रेजोनेट तो हो जाएगा, एयर की वजह से हाइपर रेजोनेटेड परकशन नोट्स आपको दिखाई देंगे। राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स, लिवर डलनेस एंड लिवर डलनेस ऑब्लिटरेट,
कार्डियक डलनेस शिफ्टेड टू अपोजिट साइड, अगर राइट साइडेड होगा तुम्हारा न्यूमोथोरैक्स तो क्या होगा, लीवर डलनेस आपको ऑब्लिटरेट दिखाई देगा। कार्डियक डलनेस शिफ्ट होगा वो साइड, अपोजिट साइड, क्योंकि क्या है बेसिक मैकेनिज्म वही है, एयर फिल हो रहा है और वो लंग्स को या जो भी वो साइड पे जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको ढकेल रहा है दूसरे साइड पे, इसीलिए अपोजिट साइड में आपको डलनेस शिफ्ट हुआ वहाँ दिखाई देगा। ऑस्कल्टेशन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, डिमिनिश ब्रीदिंग साउंड दिखाई देंगे। इन ओपन न्यूमोथोरैक्स विद द ब्रोंकियोप्लूरल फिस्टुला एम्फोटेरिक ब्रोंकियल ब्रीदिंग में बी हियर्ड, पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव। ये क्या अपने फिजिकल साइंस आपको मिल जाएंगे। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में और बहुत ज़्यादा ईजी है। मीडियास्टिनल शिफ्ट टू अपोजिट साइड, अभी मीडियास्टिनल शिफ्ट का मैंने आपको बोला है, मीडियास्टिनल एंड ट्रैकियल शिफ्ट आपको दिखाई देगा। शार्प डिफाइंड एजेस ऑफ डिफ्लेटेड लंग, जो अपने एजेस होते हैं शार्प एजेस होते हैं वो अपने शार्प एजेस आपको दिखाई देंगे डिफ्लेटेड लंग्स के। एब्सेंस ऑफ द ब्रोंकियोवेस्कुलर मार्किंग्स आपको नज़र आएंगे, ब्रोंकियोवेस्कुलर मार्किंग्स जो है वो एब्सेंस वो प्रेजेंट दिखेंगे नहीं आपको। अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं हम, है ना। अभी टाइप्स हम अगले लेक्चर में देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स।